नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल तिवारी फैमिली व्लॉग पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन की और इसके खास महत्व के बारे में, जिसमें हम कन्या पूजन का भी आयोजन करते हैं। वैसे तो नवरात्रि का ये अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं। इस दिन हम अपने घर में 9 कन्याओं को आमंत्रित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। कन्या पूजन का महत्व बहुत बड़ा है। ये न केवल नारी शक्ति का एहसास कराता है, बल्कि ये हमारे समाज में नारियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा को भी बढ़ाता है। इस दिन हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, उन्हें उपहार देते हैं और उनके चरणों में माथा टेकते हैं। कन्या पूजन में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कन्याओं का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से करना चाहिए और उनकी मनपसंद चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे कि खीर, पूड़ी, चने आलू की सब्जी, हलवा। सुबह का पूजा पाठ करने के बाद मैंने और माँ ने कन्या पूजन की तैयारी शुरू कर दी थी दोपहर के समय से। कन्याओं के लिए थाली और कटोरी निकाला, जिसमें हमने कन्याओं को जो भी चीज़ें भेंट करनी है सब कुछ सजाया। इस थाली में हम विशेष रूप से मिठाइयाँ, फल, पूजा की सामग्री रखते हैं और कन्याओं को जो भी आपकी इच्छा अनुसार आपको जो भी भेंट करना है वो सारी चीज़ें भी आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर माँ ने खाना बनाने की तैयारी जो है शुरू कर दी है। आज हमारे घर में खास तौर पर कन्याओं के लिए आलू चने की सब्जी बन रही है, साथ ही खीर और पूड़ी भी बनाई जा रही हैं। सभी व्यंजन खास तौर पर कन्याओं के लिए बनाए जाते हैं ताकि वे खुश हो और उनका आशीर्वाद मिले। इस बीच मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। हवन कन्या पूजन से पहले किया जाता है ताकि हम माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। हवन सामग्री को अच्छे से तैयार करके अग्नि में आहुति देने के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है मैंने। हवन करने के बाद हमने माँ दुर्गा की आरती की। आरती का ये विशेष अवसर हमें माँ के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने का मौका देता है। जब हम आरती करते हैं तो हम माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। कन्या पूजन के आयोजन में अब समय आ चुका था कि कन्याएं हमारे घर पर आएं। मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार रखा था उनके स्वागत के लिए। जब छोटी छोटी कन्याएं हमारे घर पर आई तो माँ ने जो है ना उनके पैरों पर महावर लगाया और उसके बाद माता रानी के मत्थे पर जो है तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद हमने खाना परोसा। माँ के साथ मिलकर मैंने भी ये सुनिश्चित किया कि सभी कन्याएं अच्छे से खाएं और खुशी खुशी अपने घर जाएं। खाना खाते समय सभी माताएं बहुत खुश थीं और उनका चेहरा खिला हुआ था। कन्याओं के लिए हमने जो भेंट तैयार किया था वो हमने भोजन के बाद कन्याओं को दिया और माता रानी का स्वरूप मानी जाती हैं छोटी छोटी कन्याएं, इसलिए
उन्होंने माँ को जो है अच्छे से आशीर्वाद दिया। आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कन्याएं जाने लगी तो उन्होंने माँ की झोली खुशियों से भर दी। उन्होंने अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए माँ की झोली में कुछ अक्षत डाले। यह उद्देश्य बहुत ही भावुक और आनंददायक था। ये कन्याएं माँ दुर्गा के स्वरूप हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे कन्या पूजन का कार्यक्रम समाप्त हो रहा था, एक अद्भुत सुकून और खुशी का अनुभव हो रहा था। हमने देखा कि सभी कन्याएं हंसते और खिलखिलाते माँ को आशीर्वाद देते हुए घर जा रही थी। उनका ये प्यार और आशीर्वाद हमारे दिलों में अद्भुत ऊर्जा भर देता है। अंत में हम सभी ने मिलकर माता रानी को धन्यवाद किया। इस प्रकार कन्या पूजन का समापन हुआ। आप बताइए कि आप लोगों को नवरात्रि डे 1 to डे 9 सीरीज कैसा लगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और अगर जो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय माता दी।